today I will guide you 7 most effective tips for leader, best leader कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, how you can become a good leader, best leader, active leader, passionate leader। क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होने के लिए लीडरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लीडर वो नहीं होता कि जिसको कुर्सी दे दी जाए और वो कुर्सी में बैठ के जस्ट ऑर्डर देता रहे। लीडर मैं उस पर्सन को मानता हूँ जो जिम्मेदार हो, पैशनेट हो, मोटिवेटेड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, गाइड करने वाला हो, जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के लिहाज से देखे और जिम्मेदारी के लिहाज से वो आगे प्रॉपर्ली चीजों को बताए। और लीडर हमेशा वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसकी लोग मिसाल देते हैं, जिसको लोग कॉपी करते हैं, जिसकी लोग सामने मिसालें सेट करते हैं, यार फला बंदे ने ये काम किया, फला बंदे ने ये काम किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए और इस तरह से जब आप चीजें फॉलो करेंगे तो ही आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपने देखना है। सबसे पहले हमारे पास हमारा एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो हमारे पास सबसे पहली टिप्स जो है एक बेस्ट लीडर की, अदर विल रिस्पेक्ट। क्या आप जब भी अपने पार्टनर्स को, मेंबर्स को, किसी अननोन पर्सन को, किसी फील्ड में, आउटफील्ड में, आउटसाइड में कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को रिस्पेक्ट की नजर से देखा करें और रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट किया करें। लाइक आप किसी होटल में जाते हैं, वेटर बैठा हुआ है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, डोंट जज देम विद देयर स्टेटस। आपको उनके से आपको उनको जज नहीं करना, आपको उनको उनकी ह्यूमैनिटी की वजह से जजमेंट करनी है। क्योंकि आप एक इंसान, अच्छे इंसान की निशानी यही होती है, एक अच्छा इंसान हमेशा हम्बल होता है, एक्टिव होता है और वो अपने साथ वाले लोगों को और हर इंसान के साथ रिस्पेक्ट से बात करता है। जब आप किसी से रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं ना, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपने एक प्रॉपरली तो सुना ही होगा ना, रिस्पेक्ट एक रिस्पेक्ट। ठीक है, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इस फील्ड में जब आप एक अच्छी अपलाइन बनना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट देंगे, देन वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आप अपने पार्टनर्स को गाइड करेंगे, वो आपकी बात को फॉलो करेगा। अपने पार्टनर्स को पैशनेट करेंगे, वो आपकी बात को प्रॉपर्ली करके आपको जितना भी आप उसको बोलेंगे उससे ज्यादा डबल ट्रिपल आपको काम करके दिखाएगा और ऐसे काम किया है। तो इस तरह से आप काम करते हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ से आप लीडरशिप शो होगी जब आप प्रॉपर्ली किसी पर्सन को रिस्पेक्ट के साथ डील करेंगे। वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो वेटर है, वो शॉप कीपर है, वो होटल पे है, कहीं पे भी है, वो कोबलर है, समथिंग कुछ भी है तो इंसान है ना। तो हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, हर इंसान जो है डिजर्व करता है रिस्पेक्ट। ठीक है ना, एवरी पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट, हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और रिस्पेक्ट को हर बंदा हर इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। जो इंसान वाकई हम्बल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वही रिस्पेक्ट दे सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में टीम को, अपने पार्टनर्स को, अपने डाउनलाइनर्स को, अपने अपलाइंस को, अपने क्रॉस लाइंस को रिस्पेक्ट पर्सन हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रिस्पेक्ट देनी है हर इंसान को। ठीक है, एक अच्छे लीडर की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है। सेकंड, ऑनर योर वर्ड्स। क्या कि आप जो अल्फाज अपने मुंह से बोलते हैं, आपको उन अल्फाजों को प्रॉपर्ली डिफाइन भी करना होता है। उतना बोले जितना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मेरे लिए तो काम मुश्किल ही नहीं है, मेरे लिए तो काम आसान है, मैं फटाफट से ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समथिंग कुछ भी वो कह देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले वो कहते हैं ना, लो लेकिन बोलने से पहले तोल लो। ठीक है, तो एज इट इज यही चीज होती है। अगर आप अगले बंदे को, जिस पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, उसके साथ अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाइड कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, पैशनेट कर सकते हो, स्किलफुल कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्ली हेल्प कर सकते हो, तो आप उतना ही उसको बताओ। आप उसको सबस बाग नहीं दिखाओ, जितना कर सकते हो उतना बताओ। एक एग्जाम्पल, अगर आप 100 गुना कर सकते हैं, अगर आप 100 तक कर सकते हैं तो 80 करने का वादा, 80 देने का वादा करें, 90 देने का वादा करें। ठीक है, अगर आप 100 दे सकते हैं ना तो 80 या 90 देने का वादा करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना दे सकते हो उससे कम की बात करोगे ना, तो उसको आपको पता कि भाई इतना दे सकता हूँ इजीली, तो आपको मालूम होगा। एज इट इज हमेशा 100% से थोड़ा सा नीचे करके दें, ताकि आपको पता हो 100% आपको कॉन्फिडेंस होगा। उससे 5-10 अगर नीचे भी हो जाता है ना, तो आपने वादा 5-10 नीचे करने का दिया हुआ है। मतलब क्या, जब सिस्टम में किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं ना, तो उसको उतनी बात बताया करें जितनी आप कर सकते हैं। लाइक कुछ अपने क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को एक्टिव करवा के, ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसको स्टार्ट में कहते हैं तो आपको गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, तो भाई उसने आपकी बात सुनी थी,
आपने उसको कहा था मैं उसको गाइड करूंगा, आपने उसको कहा था मैं उसको सपोर्ट करूंगा, आपने उसको कहा था मैं टीचर ट्रेन करूंगा, तो वो आपकी बात सबसे पहले सुनेगा। इस बात को अपने नोटिस पे रख लें, वो सबसे पहले आपकी बात को सुनेगा। तो जब आप इसको गाइड नहीं करेंगे तो वो आपके अपलाइंस की, ट्रेनर की जो लीड कर रहा है, सेशन दे रहा है, कैसे वो समझेगा? कभी भी नहीं समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने वर्ड्स की ऑनर देनी होती है, जो आप बोलेंगे उतना आपने करना है। चले, अब हमारे पास है ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बताई थी 7 टिप्स। ओके, 7 टिप्स। सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया था ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट। देन मैंने आपको बताया था हॉनर योर वर्ड्स। एंड थर्ड मैंने आपको बताया था ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है, स्माइलिंग से मैंने आपको बता दिया, जब आप एक इंसान को छोटी सी स्माइल पास कर देते हो ना, तो वो इंसान फूले नहीं समाता, उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है। आप चलते चलते, आप कभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप चलते चलते कभी आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो ना, सम टाइम अगर आपके पास कोई बच्चा वगैरह कोई छोटा सा गुजर रहा हो या कोई भी गुजर रहा हो, उसके उसको देख के थोड़ी सी स्माइल पास करे, वो बच्चा भी आपको देख के स्माइल पास कर देगा। क्यों? वो कंफर्टेबल हो जाएगा। एज इट इज होता है। मैं समटाइम ऐसा होता है, अगर मतलब कुछ जा रहा होता है ना, तो अगर वो बच्चा वगैरह होता है या समटाइम कुछ बाइक पे लोग जा रहे होते हैं तो बेबी वगैरह उठाए होते हैं, वो अक्सर लोग आपके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो आप उनके देख के अगर उनके ऊपर स्माइल कर देते हो ना, तो वो बच्चा भी आपको देख के स्माइल करने की तरफ चल जाता है और उसका फोकस आपकी तरफ हो जाता है, अट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाती है, उसकी इंट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाती है। तो एज इट इज जब आप अपने मेंबर्स को स्माइल पास करोगे, स्माइल से अच्छे से बताओगे, तो वो आपकी बात को फॉलो भी करेगा। तो उसके बाद वो प्रॉपरली कंफर्टेबल भी हो जाएगा आपसे प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए, आपको चीजें बताने के लिए, और आपसे अपनी कोई भी जो प्रॉपरली आपकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इश्यूज होंगे, वो आपसे शेयर भी कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बी पैशनेट। तो बी पैशनेट से मतलब क्या? द लीडर, यू वांट टू बिकम अ बेस्ट लीडर, इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट लीडर सो यू शुड बी अ पैशनेट पर्सन। हमेशा अगर आप पैशनेट पर्सन हैं तो यू कैन डिजर्व एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डिजर्व एनीथिंग। जब आप एक अच्छे और बेस्ट एक पैशनेट पर्सन है, हमेशा आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका हम्बल होना, आपका मोटिवेट होना, आपका प्रॉपरली एक अथेंटिक और इफेक्टिव मेंबर होना आपके पैशन से रिलेटेड करता है। अगर आप पैशनेट पर्सन है, दुनिया में कोई भी काम ऐसा पॉसिबल नहीं है जो सॉरी कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि आप उसको कर ना सके, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। यू विल डू एवरीथिंग एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। ओके, आप कुछ भी कर सकोगे, कभी भी कर सकोगे, जब भी आप चाहोगे, अगर आप पैशनेट पर्सन हो। अगर आप अपने आप से नहीं हारोगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इंसान हमेशा पैशनेट तब होता है जब वो खुद अपने आप को पैशनेट करता है। मैं आपको वर्डिंग बताऊंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, हर लिहाज से करूंगा, लेकिन जब आपका माइंडसेट ही नहीं होगा, आप प्रॉपरली खुद को पैशनेट बनाना ही नहीं चाहोगे, आप खुद को इंक्रीज ही नहीं करना चाहोगे, तो मुझे बताएं कैसे पॉसिबल होगा कि आप कोई काम कर सके। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अगर आपने काम करना है, अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं, अचीवमेंट्स बड़ी लेनी है, बड़े माइंडसेट के साथ आए हैं, तो आपने बड़ा बड़ा आपने यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करना है, बड़े बड़े चैलेंज एक्सेप्ट करने हैं, बड़े बड़े टारगेट्स रखने हैं। छोटी छोटी ज्वाइनिंग्स पे नहीं जाना कि यार एक ज्वाइनिंग नहीं हो रही, दो नहीं हो रही, टीम नहीं बन रही, मैं क्रिटिसाइज हो रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं काम छोड़ देता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करना आपने। ठीक है, तो बी पैशनेट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। ओके, फर्दर अब हमारे पास नेक्स्ट टिप आती है, जो पांचवी टिप है हमारे पास, वो है बी मास्टर ऑफ योर वर्क। अब ये पैशनेट होने का और बी मास्टर ऑफ योर वर्क होने का, इन दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। बहुत से लोग आते हैं फटाफट से, फास्ट, वो चाहते हैं कि हमें फास्ट रिजल्ट मिले, फटाफट से रिजल्ट्स मिले। फटाफट से रिजल्ट्स आपको कभी भी नहीं मिलते। आपको अपनी फील्ड में, अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी प्रॉपरली आपकी जो ड्यूटीज हैं उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। आप एक डॉक्टर को देखते हैं ना, तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी की फील्ड में मास्टर होता है। क्यों? उसने पहले भाई डॉक्टरी की हुई है, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने पहले थ्योरेटिकली पढ़ा है, उसके बाद उसने प्रैक्टिकल किया, फिर उसके पास एक डिग्री आई, और फिर वो डॉक्टर बना, फिर वो हॉस्पिटल में, क्लिनिक में अपॉइंट हुआ, फिर उसने ऑपरेशन किया, फिर उसने ऑपरेट किया। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपरली देखते हो। ठीक है, इन चीजों को जब आप देख के चलोगे, पैशनेट बनोगे। और एक इंजीनियर है, वो भी थ्योरेटिकली आया, फिर प्रैक्टिकल किया, फिर एक इंजीनियर बना, फिर फील्ड में आया, और इंजीनियर बनते बनते अपनी प्रॉपर ड्यूटीज को निभा लिया। तो आप एक नेटवर्कर हैं। ठीक है, आप एक नेटवर्कर हैं। तो नेटवर्कर की लाइफ में क्या चीज होती है? नेटवर्कर बनने के लिए भी सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ना है, सीखना है,
समझना है, फिर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, गाइडलाइन पे प्रैक्टिकल्स करने हैं, वर्किंग पे प्रैक्टिकल्स करने हैं, नेगेटिविटी पे प्रैक्टिकल्स करने हैं, पॉजिटिविटी पे प्रैक्टिकल करने हैं, फिर जाके आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर बनेंगे, अपनी फील्ड के एक अथेंटिक और परफेक्ट पर्सन बनेंगे। जब आप प्रॉपर्ली अपनी टीम में मास्टर हो जाएंगे, अपनी फील्ड में मास्टर हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी पर्सन नहीं रोक सकेगा कामयाब होने से। तो मुझे बताएं दोबारा से कितने मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो चुकी है, फटाफट से मुझे बताएं अपना हैंड रेस करके, ताकि मुझे मालूम हो कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये चीज क्लियर हो चुकी है। जल्दी से बताएं, जल्दी से अपने हैंड रेस करके बताएं कितने मेंबर्स ऐसे हैं। ओके देखें, आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताऊं, आपने अगर लीडर बनना है ना तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट लीडर तो यू शुड हैव टू फॉलो द टिप्स, आपको ये सारी की सारी टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप कहते हैं कि मैं लीडर बने बगैर कामयाब हो जाऊं, तो सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमेशा एक लीडर कामयाब होता है, कभी भी निहत्था पर्सन कामयाब नहीं होता। तो आप जब इन चीजों को देखेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो ही आप कामयाब होंगे, अदरवाइज कभी भी आपकी कामयाबी का कोई जरिया नहीं पॉसिबल हो सकता। जब आप कामयाबी के लिए निकलते हैं ना, देखिए कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, परसों नहीं तरसों सही, उससे 10 दिन बाद सही, 15 दिन बाद सही, महीने बाद सही, लेकिन मिलेगी जरूर। कंफर्म है, श्योरिटी क्या है, मिलेगी जरूर कामयाबी। लेकिन कब? जब आप पैशनेट होंगे, साबित कदम रहेंगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पे काम करेंगे, एबिलिटी पे फोकस करेंगे, अपने अंदर की एबिलिटी पे फोकस करेंगे, लोगों के क्रिटिसिज्म को साइड पे रखेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज पहले बताता चलूं, क्रिटिसिज्म दो तरह के होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म दो तरह के होते हैं। एक क्रिटिसिज्म वो होता है जो आपको डाउन कर जाता है, और एक क्रिटिसिज्म वो होता है जो आपको जिद्दी बना देता है। जिद्दी कैसे बना देता है, थोड़ी सी एग्जांपल आपको यहाँ पे अपनी दूंगा। मैं जब मैट्रिक में था ना, 9th क्लास में था, तो 9th क्लास में था, उसके बाद मेरे टीचर थे, तो सर इखलाक है माशाल्लाह, उनका नाम, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सर इखलाक थे, उन्होंने ऑन दी सपोर्ट ना, आई थिंक मैट्रिक की बात है, 10 क्लास की, उन्होंने ऑन दी सपोर्ट तकरीबन हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे 54 की स्ट्रेंथ है ना सेशन में, एज इट इज उसकी 50 की स्ट्रेंथ थी। तो 50 की स्ट्रेंथ की क्लास में सर ने मुझे प्रोमिनेंट करवा के बिल्कुल बोर्ड के सामने ला के, और सर ने मुझे इंसल्ट करी थी मेरी, और सर ने ऑन दी सपोर्ट सारी क्लास के सामने ये बोला था कि भाई तुमने कामयाब नहीं होना, तुमसे साइंस नहीं पढ़ी जाएगी, तुम साइंस नहीं पढ़ सकते, तुम छोड़ दो, तुम यहाँ पे स्किप करके साइड पे हो जाओ। तो मैंने वहां से थोड़ी सी, मुझे बुरा तो लगा कि सर ने मुझे सारे बंदों के सामने प्रोमिनेंट करके एक बात बोल दी है, ये तो मेरी जात के ऊपर इफेक्ट हुआ ना, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर ही जाके इफेक्ट चीज की। फिर उसके बाद मैंने एक वहां पे एक अहद कर लिया, अपने आप को एक बात समझा ली कि सर ने अगर ये बात कही है ना कि तुम नहीं कर सकते, तो मैं सर को गलत साबित करूंगा, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। अब वो सर ने क्रिटिसिज्म, मैं आपको एंड पे बताता हूँ हुआ क्या था। फिर मैंने मेहनत की, मेहनत करके बाद फिर मैं उसी क्लास का, मैं वाहिद स्टूडेंट था जिसने उसी क्लास में टॉप किया। और जिस दिन टॉप किया था, फिर उसी क्लास में जब मेरे पेरेंट्स आए थे, तो मेरे पेरेंट्स ने आके सर से ये बोला कि प्रॉपरली, कि आप तो कहते थे कि ये बच्चा प्रॉपरली जो है साइंस नहीं पढ़ सकता, पास नहीं होगा, तो इसने आज आप टॉप किया है। तो उस टाइम पे सर के मुंह से एक स्माइल निकली थी, सिर्फ स्माइल निकली थी, सर ने और कुछ नहीं बोला था। तो उनकी स्माइल को मैं बैकवर्ड पे लेके गया, अपनी मेमोरी को घुमाया, और उसमें क्या किया कि सर ने अगर उस दिन मुझे क्रिटिसाइज किया था, तो वो क्रिटिसाइज मेरी बेहतरी के लिए किया था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल जोन में जा रहा था। तो सर ने मुझे प्रॉपरली पुल अप किया था, पुल अप किया, फिर मैंने जिद बना ली कि मैंने कामयाब होना है, और फिर वो सर ही थे जिन्होंने मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाया। तो ये क्रिटिसिज्म आपको मोटिवेट करने के लिए भी होता है, और ये क्रिटिसिज्म आपको पैशनेट करने के लिए भी होता है, कुछ क्रिटिसिज्म आपको इस तरह के भी होते हैं, ठीक है। तो ओके मेंबर्स, फर्दर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, नेक्स्ट चीज की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको बताता चलूं कि मास्टर होना अपने वर्क में एज इट इज पॉसिबल होता है, कि जैसे मैंने मेहनत की अपने 10th क्लास की एग्जाम्स में, मैथ में, बायो में, केमिस्ट्री में, समथिंग हर सब्जेक्ट में, कि मैंने कामयाब होना है, यहाँ पे भी आपको गाइडलाइन में, वर्किंग में, टिप्स में, स्लॉट्स में, वर्किंग में, स्किल्स में आपको मास्टर होना है। आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर तब बनेंगे जब आप यहाँ पे एक मास्टर होंगे, मास्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कितने लोग मुझे यस यस बोल रहे हैं, मेरी प्रॉपरली यहाँ पे बेटा, मेरी स्क्रीन जो है प्रॉपरली यहाँ पे दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अब आपको ऊपर यहाँ पे काफी लोगों के कमेंट ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक पोस्ट की भी है, ठीक है, उस पोस्ट के ऊपर लोगों के कमेंट आ रहे हैं, स्टिल
स्टिल लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब वर्किंग करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट्स भी आते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारे पास ये देखें, ये बात जो मैंने अभी आपको अपनी एग्जांपल दी ना, ये सेम वहां पे भी फिट आती है। अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन। आप जब भी किसी पर्सन से मिलते हैं, जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, आप उनको पुल अप करें, अपलिफ्ट करें। अपलिफ्ट करने से मतलब कि आप उनको ये बताएं भाई, आप जब आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, फैमिली मेंबर से मिलते हो, अननोन पर्सन से मिलते हो, किसी भी पर्सन से मिलते हो, उसको मोटिवेट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको वो काम करो कि यार तुम तो ये भी काम कर सकते हो, तुम तो ये भी कर सकते हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो कि जिसमें प्रॉपरली वो अपना ऊंचा नहीं बोलता, उसमें बोलने की ऐसी सलाहियत नहीं है, आप उसको, और वो बिल्कुल धीमा सा बोलता है और उसके अंदर स्किल्स नहीं है, आप उसको मोटिवेट करो, पुल अप करो, अपलिफ्ट करो कि यार तुम तो बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हो, तुम तो बहुत, तुम्हारी तो आवाज बड़ी प्यारी है। उसकी तारीफ करें। एज इट इज जब आप कस्टमर को डील करते हो, उनकी तारीफ किया करें, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया करें, वो बंदा मोटिवेट हो जाता है। अपने लीडर्स को, अपने जो आपके डाउनलाइनर्स होते हैं, उनकी तारीफें किया करें, उनको पुल अप किया करें, उनको अपलिफ्ट किया करें, उनको उठाया करें ऊपर। उठाना कोई मुश्किल नहीं है, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। कभी भी आप ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की पाक जात ने हर इंसान को दिमाग दिया है, आंखें दी है, जुबान दिया है, हाथ दिया है, सब कुछ दिया है। तो जब सारा कुछ आपके पास मौजूद है, तो हाउ कैन यू पॉसिबल कि आप नहीं कर सकते। आप कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप अपने मेंबर से पूछते हैं, एक मेंबर आपको कहता है कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा, आप उसे पुल अप करो, मोटिवेट करो कि भाई तुम करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम करोगे। और मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी देख रहा हूँ कि जिस एबिलिटी को फोकस करते हुए मुझे ये नजर आ रहा है कि तुम आने वाले फ्यूचर स्टार हो और आने वाले बेहतरीन लीडर हो और बहुत अच्छी टीम बनेगी। आपके ये अल्फाज आपके मेंबर को इतना मोटिवेट कर देंगे कि मेरे अपलाइन नहीं है, मुझे बात कही है। तो जहां वो 50% काम कर रहा था ना, तो वो बाद में 50,000% काम अट्रैक्शन करके आपको लाके देगा, इफेक्टिवली काम करेगा वो आपके साथ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको यही चीजें बताई कि अपलिफ्ट करें, अपलिफ्ट करेंगे तो काम समझ में आएगा और लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, फिर ही आप प्रॉपर्ली किसी भी इंसान को बता सकोगे, समझा सकोगे चीजों को, और उसका मोटिवेट लेवल अप करेंगे। ये हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स क्यों मोटिवेटेड वीडियो बनाते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हों। उनके अल्फाज, कुछ इंसानों का मोटिवेट करने का अंदाज धीमा सा होता है, ठीक है, कुछ इंसानों का मोटिवेट करने का अंदाज थोड़ा सा बहुत ही भारी होता है, कुछ इंसान का मोटिवेट करने का लहजा होता है वो थोड़ा सा लाउड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके लहजे होते हैं, आपको लाउड करते हैं, धीमा बोलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो खुद भी मोटिवेट करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, आप सब कुछ कर सकते हो। फर्दर हमारे पास लास्ट चीज आती है, वो क्या आती है, बी द फर्स्ट ऑन टू हेल्प, वन टू हेल्प, ठीक है ना। बी द फर्स्ट वन टू हेल्प, ठीक है, मतलब कहने का कि जब भी आप हमेशा वो पर्सन बने कि हमेशा किसी भी चीज में आप सबसे पहले एक हो, सबसे पहले एक हो। जब आपको किसी भी इंसान को हेल्प की जरूरत हो, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको हमेशा हेल्प के लिए, मदद के लिए सबसे पहले होना चाहिए। लाइक आपका डायरेक्ट पार्टनर है, आपका डाउनलाइनर है, सबसे पहले आप उसके पास मौजूद होने चाहिए। आपका लीडर, लीडर की सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली भी यही आपकी क्वालिटी होती है कि जब आप ऑन दी स्पॉट एट अ टाइम अवेलेबल होते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज हो जाती है। जब आप अपने पर्सन की परेशानी में, डिमोटिवेशन पे, क्रिटिसाइज पे, किसी मसले में फंस गया, तो आप वहां पे मौजूद होंगे ना, उस पर्सन को सहारा होगा कि मेरा लीडर मेरे साथ है, तो अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मुझे कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता। तो आप उसको मोटिवेट करते हो, आप उसको, सपोज करें वो अकाउंट्स बनाने में फंस गया है, आप उसको गाइड करें। सपोज करें वो मेंबर को डील करने में फंस गया, आप उसको गाइड करें। सपोज करें किसी मेंबर ने कोई ऊट-पटांग सवाल कर दिए, आप उसको गाइड करें। सपोज करें किसी कोई मेंबर उसको इरिटेट कर रहा है, आप उसको गाइड करें। कुछ फीमेल्स को इरिटेट कर रहे हैं, आप उनको गाइड करें। आप मौजूद होंगे, आपका मेंबर कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ, आपका मेंबर पैशनेट होगा कि हाँ भाई मेरी सपोर्ट मेरे साथ है। एज इट इज, जब एक बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ के कंफर्टेबल होता है ना कि हाँ भाई मैंने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, अब मुझे कोई भी इंसान हाथ नहीं लगा सकता, मैं जहां भी जाऊंगा मेरे फादर मेरे साथ हैं, मेरी सपोर्ट मेरे साथ है,
मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे कोई पर्सन कुछ नहीं कह सकता। एज इट इज एक लीडर अपने डाउनलाइनर के लिए एक टीचर और एक फादर की हैसियत रखता है, क्योंकि हजरत अली का भी कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है। और उस्ताद कौन होते हैं? आपके रूहानी वालिदैन ही होते हैं। जब रूहानी वालिदैन आप लोगों के साथ होंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, तो कितने अच्छे से आप काम कर सकोगे। तो हम आपको पता है कि पेरेंट्स हर मुसीबत में अपने बच्चों के साथ होते हैं, तो लीडर भी हमेशा हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर मदद में अपने लीडर्स के साथ होता है, अपने डाउनलाइनर्स के साथ होता है, प्रॉपरली होता है, चीजों को सीखता है, समझता है, दिखाता है, क्योंकि आप चीजों से निकल चुके होते हैं, उन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना होता है। तो ये चीजें आपके पास 7 टिप्स थी जो मैंने यहाँ पर आज को गाइड की। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टच दे देता हूँ तो आपको बताता चलूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था 7 टिप्स फॉर बेस्ट लीडर, कि आप हाउ कैन यू बिकम अ बेस्ट लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टिप थी ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, कि आपने हमेशा हर इंसान को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो कॉबलर है, चाहे वो वेटर है, चाहे वो कुछ भी है, स्वीपर है, कुछ भी है। आपको उसके स्टेटस से जजमेंट नहीं करनी, आपको उसकी ह्यूमैनिटी से जजमेंट करनी है। आप ह्यूमन है तो आपको ह्यूमैनिटी के साथ जजमेंट करनी है, तो आपको रिस्पेक्ट के साथ हर इंसान को देखना है। आपकी टीम में कुछ गरीब लोग भी आ जाते हैं, कुछ छोटे से घरों से भी ज्वाइन होते हैं, कुछ अमीर लोगों से भी ज्वाइन होते हैं, कुछ स्वीपर के लोग भी ज्वाइन होते हैं, कुछ स्वीपर के बेटे भी ज्वाइन होते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड के बेटे या उनकी बेटियां भी ज्वाइन होती हैं। तो आपको उनके स्टेटस से मेंशन नहीं करना, आपको उनको ह्यूमैनिटी के साथ गाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप था कि हॉनर योर वर्ड्स, कि जब भी आप किसी इंसान को गाइड करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, सिस्टम के बारे में बताते हैं, तो आपने क्या करना होता है, उसको उतना जितना आप कर सकते हैं उतना उसको सिखाएं जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, उतना मतलब कि उसको प्रॉपरली गाइड करें, हर लिहाज से गाइड करें। अपनी वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव रखें, पैशनेट रखें, मोटिवेटेड रखें, फिर आपका पर्सन भी एक्टिवेट होगा और प्रॉपरली काम भी करेगा। तो ऑलवेज कीप स्माइल। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है या गलती नहीं भी होती, तो अपने खुद की पर्सनैलिटी को बी हम्बल रखें, बी पॉजिटिव रखें, बी हैप्पी रखें, प्रॉपरली एक्टिव रखें। ठीक है, तो हमेशा स्माइल करते रहा करें। स्माइल, जिस तरह इस दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, मार्केटिंग के पर्सन चाहिए, एज इट इज दुनिया को सबसे ज्यादा हंसने मुस्कुराने वाले लोग भी चाहिए। तो अगर आप हंसने मुस्कुराने वाले लोग हो जाएंगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास था, फिफ्थ ऑप्शन, वो था बी पैशनेट। ठीक है, बी पैशनेट। पैशनेट होगा तो आप हर इंसान, हर लिहाज से कोई भी काम कर सकेंगे, इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। पैशनेट क्या होता है? पैशनेट वो होता है कि अगर आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप खुद डिमोटिवेट हो रहे हो, अपने आप से डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन खुद ही अपने आप को पैशनेट करोगे और खुद ही अपने आप को मोटिवेट करोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। आप अक्सर लोग पूछते हैं सर कामयाब कैसे होंगे? ये सेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ, इस सेशन से सीख के कामयाब हो जाएंगे। ये चीजों आपको बताएंगे, इस चीजों को सीख के लीडर बन जाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, बी मास्टर ऑफ योर वर्क। अपने वर्क के, अपनी ड्यूटी के, अपनी पर्सनैलिटी के मास्टर बने। जो एबिलिटीज पे आप काम कर रहे हैं उसके मास्टर बने। मास्टर बनेंगे तो आपको काम करना आएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि की मास्टर के पास आप जाते हैं, उसके सामने कोई सा भी लॉक रख दें तो वो हर तरह के लॉक की चाबी बना लेता है एज इट इज, क्योंकि उसने सीखा हुआ है काम, वो मास्टर है, इसलिए उसके आगे लिखा होता है की मास्टर। ठीक है, उसके जो आगे उसने अपना प्रॉपर सा एक काउंटर बनाया होता है, उसके ऊपर की मास्टर लिखा होता है। एज इट इज आपको अपने ओन बिजनेस का मास्टर बनना है। मास्टर बनेंगे, इस सिस्टम में हर चीज सीखेंगे तो लीडर बनेंगे, लीडर कहलाएंगे और हर लिहाज से कामयाब होंगे। फर्दर ये था कि अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन, सॉरी, इंटरेक्शन के मतलब आप प्रॉपरली जब भी किसी से मीटअप करते हो, मिलते हो, मीटिंग में मिलते हो, फोन कॉल पे मिलते हो, फिजिकली मिलते हो, कहीं पे भी मिलते हो, उनको मोटिवेट करो, उनको उठाओ, उनको ऊपर उठाओ, पुल करो, उनको उठाओ। अगर वो बंदा कहता है यार मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या कर लूं, उसको को भाई बिल्कुल करो, हमेशा करो। अगर अच्छा काम है उसको मोटिवेट करें, उसका पैशन इंक्रीज करें, तो वो काम करेगा, फर्दर होगा। नेक्स्ट था कि आपके पास बी द फर्स्ट ऑन एवरी सिचुएशन, ऑन एवरी प्रॉपरली, जो मिस्टेक्स होती हैं वहां पे हमेशा, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो हमेशा आपको वहां पे सबसे पहले मौजूद होना है। सबसे पहले मौजूद होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अथेंटिक और इफेक्टिव चीजें यहाँ पे होंगी। जिस चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो ये थी आपके पास 7 टिप्स और जो आपको एक बेस्ट लीडर बना सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर द 7 टिप्स, इफ यू विल बी फॉलो दीज ऑल थिंग्स, तो वन डे यू शुड बी, यू विल बी अ
ग्रेट लीडर। मैं आपको प्रॉपरली 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद प्रॉपरली आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप एक अच्छे और बेहतरीन किस्म के लीडर बन जाएंगे। और जब बेहतरीन किस्म के लीडर बनेंगे ना तो काम भी आपके ऐसे कदम चूमेगी, ऐसे कदम चूमेगी, जैसे कि माशाल्लाह आज इस कमेंट में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। माशाल्लाह ये मेरे बेहतरीन लीडर्स हैं। तो एनीवन कोई भी पूरी जो हमारे कमेंट्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा। फर्दर ये होता है कि हमारे लिए खुद के लिए मोटिवेशन होती है, हमारी टीम के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे स्टेटस के लिए, हमारे वो मेंबर जो ज्वाइन नहीं होते उनके लिए, हमारी जनरेशन के लिए, कि प्रॉपरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव और ऑथेंटिक होती है। तो इन चीजों को देखिए, आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया गया है, प्रॉपरली बताया गया है। तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। एक चीज यहाँ पे आपको और गाइड करूंगा, देखिए मैं कंटिन्यूसली 40 मिनट बोलता हूँ आप लोगों के साथ। 40 मिनट कंटिन्यूसली बोलना, बगैर कोई पानी पिए, बगैर कोई सांस पिए, कंटिन्यूसली। सांस लिए से मतलब कि जब मैं प्रॉपरली फ्लो के साथ कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना, तो इसका तो मतलब यही है ना कि मैं स्टॉप नहीं कर रहा। तो स्टॉप करने का मतलब यही होता है ना कि मैं प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले रहा। तो आपसे मुझे यही चीज होती है कि जो चीजें बताई जाती हैं उन चीजों को फॉलो किया करें, ताकि आपको यहाँ पे समझ में भी आए चीजों को कि आपने कैसे काम करना होता है, कैसे एक बेहतरीन लीडर बनेंगे। तो ये चीजें थी। अब मुझे ये तक मेरी सांस है, मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट के साथ आपको गाइड करता रहूंगा, आप लोगों को काम सिखाता रहूंगा, आप लोगों को काम बताता रहूंगा। फर्दर जो को देखना है तो माशाल्लाह देखें, मेंबर्स की तो यहाँ पे कमेंट ही नहीं रुक रहे। तो इसका मतलब कि काफी अच्छा लगा आप लोगों को स्किल्स बेस्ड सेशन। तो देखिए स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग कामयाब होंगे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी जब आप लोग कामयाब नजर आएंगे और आप लोग बताएंगे कि सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेट लीडर हूँ। तो मुझे अब यहाँ पे फटाफट से बता दें कौन कौन इस सेशन के बाद एक ग्रेट लीडर बन के सामने आएगा। फटाफट से बता दें, 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। कौन कौन इस सेशन के बाद एक बेहतरीन लीडर नजर आएगा मुझे? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। 1 मिनट है, जल्दी से अपने कमेंट बता दें, जल्दी से। ओके ओके, जबरदस्त, जल्दी से बता दें कौन कौन यहाँ पे एक बेहतरीन लीडर मुझे नजर आएगा इस सेशन के बाद। ओके मेंबर्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ओके मेंबर्स, बहुत शुक्रिया पाकजात आप सबको, हम सबको एक साथ कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं मेंबर कल के सेशन में, और इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज।